ऐसे लग रहा है कि शादी में वीडियो खबर। यूज ऑफ दिस इज नॉट द अवे, ऐसा थोड़ी ना। हम जब कभी भी अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते समय इस तरह का हिंदी को इंग्लिश बनाना पड़ता है। जब जनरली लोग बातें करते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसा थोड़ी ना करते हैं, ऐसा थोड़ी ना खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं किसी को। यानी कि ये जनरली ये जो शब्द है, ये शब्द और या ये वाक्य हम हमेशा कॉमन नॉर्मल रूप से इसका इस्तेमाल हर जगह करते रहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, ऐसा थोड़ी ना किसी को डांटते हैं, ऐसा थोड़ी ना बात करते हैं। तो जब इस तरह का सेंटेंस हो और उसे आपको इंग्लिश में बनाना हो तो बस आप इस लाइन को याद रखो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे मतलब होता है कि ऐसा थोड़ी ना। यानी कि जब कभी भी आपको सेंटेंस बनाना हो और इस टाइप का सेंटेंस आपके सामने ऑलरेडी हिंदी में दिया हुआ हो कि ऐसा थोड़ी ना खाते हैं, या फिर ऐसा थोड़ी ना करते हैं, या फिर ऐसा थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, या ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं किसी को, तो जनरली आप उस सेंटेंस को स्टार्ट करोगे दिस इज नॉट द वे से, दिस इज नॉट द वे। और उसके बाद हम प्लस सेंटेंस इसलिए लिख दिए हैं कि इसके बाद जो कुछ भी आपका सेंटेंस का वाक्य का जो भी पार्ट बचा हुआ है आप उसे क्या करोगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दोगे, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो या सेंटेंस का कोई भी पार्ट हो। बस एक चीज आपको अपने माइंड में सेट रखना है कि जहां कहीं भी दिस इज नॉट द वे यानी कि ऐसा थोड़ी ना की अगर बात आता है कि ऐसा थोड़ी ना बिहेव करते हैं, ऐसा थोड़ी ना रूढ़ता के तरह बात करते हैं, ऐसा थोड़ी ना अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना कुछ खाते हैं, तो जब इस तरह की बातें आए तो नॉर्मली आप दिस इज नॉट द वे लिख दो। और दिस इज नॉट द वे लिखने के बाद जो भी अधूरा पार्ट, जो भी बचा हुआ भाग उस सेंटेंस का, उस हिंदी वाक्य का हो, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दो। जैसे देखो, ऐसा थोड़ी ना करते हैं तो दिस इज नॉट द वे टू डू, दिस इज नॉट द वे टू डू। ऐसा थोड़ी ना खाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू इट। ऐसा थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, तो दिस इज नॉट द वे टू लाफ फ्रंट ऑफ ऑल पर्सन या ऑल। ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं किसी को, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन। यानी कि आप इजीली आपके सामने अगर कभी भी ऐसा थोड़ी ना के अर्थ में सेंटेंस को बनाना हो, वाक्य को इंग्लिश में बनाना हो, तो आप नॉर्मली दिस इज नॉट द वे से स्टार्ट करोगे और दिस इज नॉट द वे लिखने के बाद सेंटेंस यानी कि उस वाक्य का जो भी बचा हुआ पार्ट होता है आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दोगे। ठीक है।